देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सदन से दहाड़ मारते हुए कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसके तुरंत बाद योगी की पुलिस काम पर जुट गई और 48 घंटों के भीतर उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन तस्दीक अभी इस बात की भी होना बाकी है कि जिस सफेद क्रेटा के ड्राइवर की बात चल रही है वो ही मारा गया है। एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन एनकाउंटर में मारा एक शख्स गया और सवालों का अंबार खड़ा हो गया। आज आपको बताऊंगा कि जिस अतीक के बेटे का जिक्र किया जा रहा है कि वो असल में अतीक का बेटा है या नहीं, या फिर पुलिस की जांच हवा में गुलाटियां मार रही है। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल पर गोलियों और बमों से हमला करने वालों में क्या अतीक का बेटा शामिल था या नहीं, यह सवाल यूपी पुलिस के लिए जी का जंजाल बन चुका है। सीसीटीवी में कैद जिस शख्स को अतीक का बेटा असद बताया गया, क्या वो असद है या फिर कोई और अगर ये असद ही है तो फिर 5 दिन बीत जाने के बाद भी यूपी पुलिस खामोश क्यों है? क्यों नहीं पुलिस ऑन रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि कर रही? योगी के तेवर सख्त, पहले मुख्यमंत्री और अब उनके मंत्री मिट्टी में मिला देने से लेकर फिर से गाड़ी पलटने की बात कर रहे हैं। अगर दोनों ही बातों का मतलब निकालें तो मिट्टी में मिलाना और गाड़ी पलटना दोनों ही मौत की तरफ इशारा करते हैं। पर सवाल यह है कि मौत आखिर किसकी, यानी किसे मिट्टी में मिलाने या किसे गाड़ी में बिठाकर पलटने की बात चल रही है। उमेश पाल का कत्ल किसने किया, उसे किस वजह से मारा गया, उसे मारने वाले कौन हैं? असद पर फंसा पेंच। तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं, जिसमें सफेद क्रेटा गाड़ी है, वही गाड़ी जो इस शूट आउट में इस्तेमाल की गई। गाड़ी बीच सड़क पर है, दोनों तरफ ट्रैफिक है। उसी हाल में गाड़ी को रोककर अचानक ड्राइवर वाली सीट की तरफ से एक शख्स बाहर निकलता है। नीली जीन्स और काली शर्ट पहने ये शख्स गाड़ी से उतरते ही कमर से अपनी पिस्टल निकालता है और फिर दौड़ पड़ता है। अब दूसरे कैमरे से जो तस्वीर मिली है उसकी बात करते हैं, जिसमें दिख रहा है कि हमला लगभग हो चुका था और तभी नीली जीन्स और काली शर्ट पहने वही शख्स हाथ में पिस्टल लिए फायरिंग करता हुआ गली में घुसता है। फिर कुछ पल बाद वो गली से बाहर निकल आता है और इसके साथ ही सभी हमलावर मौके से भाग जाते हैं। नीली जीन्स और काली कमीज पहने उस शख्स को और करीब से देखा गया, क्योंकि देखना जरूरी था। वो इसलिए कि पिछले 5 दिनों से यूपी पुलिस हर एक ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रही है कि नीली जीन्स और काली शर्ट पहने ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है। पर क्या सचमुच असद है? और अगर ये असद ही है तो यूपी पुलिस रिकॉर्ड पर इसका नाम क्यों नहीं लेती? छोटे पुलिस अफसर से लेकर राज्य के तमाम बड़े अफसरों तक, यहां तक कि यूपी एसटीएफ तक, हर एक से कई बार पूछा जा चुका। उनसे कैमरे पर यह कहने के लिए बार बार गुजारिश भी की गई कि उनके मुताबिक अगर ये असद ही है तो फिर कैमरे पर बोलने में क्या दिक्कत है। लेकिन हर बार हर अफसर ने इस गुजारिश को दूसरे अफसर की तरफ मोड़ दिया। यानी कुल मिलाकर यूपी पुलिस का एक भी अफसर इस हत्याकांड के 5 दिन बाद भी रिकॉर्ड पर यह कहने को तैयार नहीं कि सीसीटीवी कैमरे में जो हमलावर दिख रहा है वो सचमुच अतीक अहमद का बेटा असद है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू सुनिए। अतीक की पत्नी और वकील की कहानी अलग। दूसरी तरफ अतीक अहमद और उसकी पत्नी के वकील का दावा है कि सीसीटीवी कैमरे में जिसे असद बताया गया वो दूर दूर तक असद नहीं है, कोई और है। उनका कहना है कि तस्वीर में दिख रहा शख्स और असद के हुलिये में बहुत फर्क है। वकील साहब का तो यहां तक कहना है कि उमेश पाल के कत्ल के मोटिव को लेकर भी वकील साहब ने सवाल उठा दिए। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने 27 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में भी इसी बात का जिक्र किया कि उमेश पाल राजू पाल मर्डर केस में कभी गवाह नहीं रहा। शाइस्ता के वकील ने यह भी इल्जाम लगाया
कि दरअसल उमेश पाल के कत्ल के पीछे एक गहरी साजिश रची गई और इस साजिश की जड़ में इसी साल होने वाला मेयर का चुनाव है। दरअसल यूपी में 2 महीने बाद यानी अप्रैल में मेयर के चुनाव होने हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने हाल ही में बसपा को ज्वाइन किया था और बसपा के ज्वाइन करने के बाद से ही ये चर्चा जोरों पर थी कि वो प्रयागराज से बसपा की मेयर उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि उम्मीदवारी पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। खुद शाइस्ता ने 27 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखे एक खत में उमेश पाल की हत्या को मेयर के इसी चुनाव से जोड़कर उनके खिलाफ साजिश रचने की बात कही। अब उमेश पाल हत्याकांड में 2 कहानियां बन रही हैं, एक पुलिस की और दूसरी अतीक के परिवार की। इसलिए यूपी पुलिस पर इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे में कैद बाकी जिन शूटर्स को दिखाया गया उन सब की कुंडली उसके पास बरसों से है, सभी के नाम पते भी हैं पुलिस के पास। ये भी उन्हें पता है कि ये लोग अतीक के गुर्गे हैं और शूटर हैं। फिर इतने सालों में यूपी पुलिस इन सबको पकड़ आखिर क्यों नहीं पाई और अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद अचानक इनमें से ज्यादातर पर इनाम का ऐलान कर दिया गया। यहाँ एक बात गौर करने वाली ये भी है कि अतीक अहमद और उसका भाई लंबे वक्त से जेल में हैं। सूत्रों की अगर माने तो उसके ज्यादातर गुर्गे इधर उधर फरार हो चुके हैं। एक संभावना यह भी है कि किसी और ने अतीक के पुराने गुर्गों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उमेश पाल को अगर कुछ होता है तो नाम सीधे तौर पर अतीक अहमद का आएगा। 27 फरवरी को यूपी पुलिस ने जिस अरबाज का एनकाउंटर किया उस पर यह इल्जाम था कि सफेद क्रेटा कार वही चला रहा था। हालांकि सीसीटीवी से साफ दिखाई दे रहा है कि सफेद क्रेटा कार के ड्राइवर वाली सीट के दरवाजे से नीली जीन्स और काली शर्ट में वो शख्स नीचे उतर रहा है जिसे ऑफ द रिकॉर्ड यूपी पुलिस असद बता रही है। हालांकि खुद यूपी पुलिस ने रिकॉर्ड में ये कहा है कि क्रेटा कार अरबाज चला रहा था। तो अब सवाल ये है कि क्रेटा कार अगर अरबाज चला रहा था तो फिर ये तथाकथित असद कार की ड्राइविंग सीट से बाहर कैसे निकला? जो अलग तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली हैं उनमें से किसी में भी अरबाज क्यों नहीं दिखाई दिया? वैसे इस नीली जीन्स और काली शर्ट वाले शख्स के कार की ड्राइविंग सीट से उतरने के कुछ ही पलों बाद वो कार फिर से चलने लगती है। तो यहाँ ये मुमकिन है कि अरबाज ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठा हो सकता है और जब नीली जीन्स वाला शख्स कार से बाहर निकला तो ड्राइविंग सीट पर अरबाज जा बैठा। कार के अंदर से ही हो सकता है अरबाज ने सीट बदल ली हो, फिर उसी ने कार को आगे चलाया हो और शायद यही वजह हो कि किसी भी कैमरे में वो कैद नहीं हो पाया, क्योंकि वो क्रेटा से बाहर निकला ही नहीं अगर वो सचमुच अरबाज ही था। अतीक अहमद ही मास्टरमाइंड। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की पहचान को लेकर बेशक अब भी असमंजस्य के हालात हों, पुलिस खुलकर कुछ कहने से बच रही हो, लेकिन फिर भी यूपी पुलिस ने अपनी शुरुआती तफ्तीश में ये साफ कर दिया कि उमेश पाल के कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि यूपी का बाहुबली और करीब 100 आपराधिक मामलों का मुल्जिम अतीक अहमद ही है। पुलिस की माने तो अतीक ने यह साजिश गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर रची और इस काम को पूरा करने का जिम्मा बरेली जेल में बंद अपने छोटे भाई अशरफ अहमद को सौंपा। इसके बाद अशरफ ने ही अतीक के कहे मुताबिक शूटरों की पूरी टीम तैयार की और उन्हें उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने का काम सौंपा गया। योगी की दहाड़ के बाद अतीक और उसके गुर्गों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ योगी के मंत्री साफ कर चुके हैं कि गाड़ी भी पलट सकती है। इन सब के बावजूद भी अतीक के बेटे असद पर अब तक पेच फंसा है और पुलिस अभी हकीकत से कोसों दूर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की आगे की जांच में क्या सामने आता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।